सोचिए, आप तीन बचपन के दोस्त हैं। वीकेंड पर जंगल के बीच एक केबिन में ट्रिप प्लान करते हैं। मस्ती, बोनफायर, यादें और बस आप तीनों। लेकिन सोमवार को सिर्फ 2 लोग लौटते हैं। तीसरा गायब। 4 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। और सबसे हैरानी की बात, सीसीटीवी के मुताबिक वो केबिन से बाहर गया ही नहीं। तो फिर मारा कैसे गया? कौन था कातिल? यही है केस 84। रोहित, समीर और जतिन, ये तीनों स्कूल के समय के सबसे अच्छे दोस्त थे। समय के साथ तीनों अलग अलग शहरों में बस गए, लेकिन दोस्ती बरकरार रही। एक दिन प्लान बना, चलो मिलते हैं भाई, एक केबिन ट्रिप मारते हैं हिमाचल की तरफ। 2 दिन की छुट्टी लेते हैं। तीनों ने जंगल के बीचों बीच एक प्राइवेट केबिन बुक किया। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। पहली रात खूब मस्ती हुई। बॉनफायर, ड्रिंक्स, पुरानी यादें, हंसी मजाक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन दूसरी रात जतिन थोड़ा अजीब लग रहा था। वो चुपचाप था और फिर अचानक बोला, तुम लोगों को लगता है मैं हर बात मजाक में लेता हूं, लेकिन कुछ बातें अंदर तक चुप जाती हैं। समीर बोला, अबे क्या हो गया तुझे? रिलैक्स कर यार। जतिन बस हल्की सी मुस्कान देकर अंदर चला गया। अगली सुबह जतिन गायब था। केबिन का दरवाजा अंदर से लॉक था। रोहित और समीर ने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन जतिन का कोई पता नहीं चला। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। केबिन के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। फुटेज में देखा गया कि रात भर कोई भी केबिन से बाहर नहीं गया। तो फिर जतिन गया कहां? 4 दिन बाद जतिन की लाश जंगल के एक कोने में मिली। पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और वॉलेट से पुष्टि हो गई। पोस्टमार्टम में साफ हुआ, सिर पर किसी भारी चीज से चोट लगी थी। किसी ने मारा था। सबसे पहला शक गया रोहित पर। जतिन के फोन रिकॉर्ड में एक पुरानी शिकायत थी। रोहित ने एक बिजनेस डील में जतिन का 40 से 50 लाख का नुकसान किया था, लेकिन रोहित ने कहा वो सब सुलझ गया था, हम पैचअप कर चुके थे। समीर भी थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। उसने कहा, मैंने रात को दोनों के बीच बहस सुनी थी। मुझे लगा नॉर्मल झगड़ा है, लेकिन शायद बात कुछ ज्यादा थी। तभी पुलिस को एक और सुराग मिला। जतिन ने ट्रिप से पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंजलि को फोन किया था। अंजलि ने बताया, उसने मुझे कहा था अगर 2 दिन तक उसका मैसेज ना आए तो पुलिस को इन्फॉर्म करूं। उसे शक था कि उसके ही दोस्तों में से कोई उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। तब पुलिस ने समीर पर दबाव डाला और समीर टूट गया। वो बार बार मेरी एक्स का मजाक उड़ाता था। गुस्से में मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन वो सिर्फ गिरा था, मारा नहीं था। जब मैं थोड़ी देर बाद वापस गया तो उसकी बॉडी गायब थी। यह कबूलनामा था, पर हत्या का नहीं, और कोई ठोस सबूत भी नहीं था। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। समीर जमानत पर छूट गया। रोहित को क्लीन चिट मिल गई। केस बंद हो गया। नाम पड़ा केस 84। 2 साल बाद एक अनजान पॉडकास्ट पर एक ऑडियो आया। एक आदमी कहता है, मैं केबिन का केयरटेकर हूं। 3 लोग आए थे, लेकिन रात को मैंने सिर्फ एक को बाहर देखा। उसकी शर्ट पर खून था और वो था रोहित। अब पुलिस ने केस फिर से खोला। जतिन की लाश के पास एक सिगरेट बट मिला था। उस पर रोहित का डीएनए मिला। साथ में एक पेन ड्राइव भी मिली, जिसमें रोहित के खिलाफ पूरा बिजनेस स्कैम का सबूत था, जो जतिन ट्रिप पर साथ लाया था। मतलब हत्या का मकसद मिल गया। लेकिन मुश्किल यह थी, इतना समय बीत गया था कि कोई सीधा सबूत नहीं बचा था। रोहित ने कबूल नहीं किया। समीर लगातार रोहित पर इल्जाम लगाता रहा। आखिरकार केस को बंद कर दिया गया। एक्सीडेंटल इंजरी, कोई पक्की जानकारी नहीं। एक सीधी सादी ट्रिप से शुरू हुआ यह मामला। 3 दोस्तों की कहानी, जिसमें से एक लौटकर कभी नहीं आया। दोस्ती, लालच, गुस्सा और एक ऐसा मर्डर जिसका कातिल आज तक साबित नहीं हुआ। अब आप बताइए, अगर आप जज होते तो किसे दोषी मानते? यह था केस 84। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए जुर्म के साथ।